नमस्कार दोस्तों, द सेफ्रॉन रेजरेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली कोरोना के इस मुश्किल दौर में सेफ होगी और आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली कोरोना के इस मुश्किल दौर में आगे भी सेफ रहे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस प्यार के लिए जो आपने मेरे चैनल को दिया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरीके से आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। दोस्तों, आपके इस रिस्पॉन्स से प्रोत्साहित होकर मैंने एक नई कविता लिखी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये कविता मैं आपको बताना चाहूँगा 2 दिन पहले लिखी है और लॉकडाउन के दौरान ये मेरी पहली कविता है। दोस्तों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता की भूमिका के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल आप सभी जानते हैं कि हमारे रिलीजन में फेक धर्म गुरुओं की भरमार हो गई है। ये लोग हमारे रिलीजन को बहुत तेजी से कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं। पहले तो ये अपना एक संप्रदाय बनाते हैं, फिर संप्रदाय के नाम पर एक ट्रस्ट खोलते हैं और इस ट्रस्ट के पैसे से वे इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिशियंस में भी अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से मैं अपना भी एक पक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या हमारे रिलीजन को सिर्फ इन्हीं जैसे धर्मगुरुओं के द्वारा जाना जाएगा? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व अनेक ऐसे और बहुत अच्छे धर्म ग्रंथ लिखे हैं जैसे हम भारत की सभ्यता, महान संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ग्रंथ तो दोस्तों ईश्वरवाणी हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने धरती पर अवतरित होकर हमें ज्ञान दिया है हमारे मानव कल्याण के लिए। तो दोस्तों, मैं इस कविता के माध्यम से आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप इन जैसे धर्म गुरुओं के चंगुल में ना फंसे और हमारी महान सभ्यता, संस्कृति और धर्म को धर्म ग्रंथों के द्वारा पढ़कर जानने का प्रयास करें। इससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपका आत्मनिर्माण भी होगा। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। छोटी सी कविता है और उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आएगी। और कविता है कि कलमकार हूँ इसलिए बात कलम की कहता हूँ, कलमकार हूँ इसलिए बात कलम की कहता हूँ, यूं तो हूँ मैं शायर लेकिन बात धर्म की कहता हूँ। कलमकार हूँ इसलिए बात कलम की कहता हूँ, यूं तो हूँ मैं शायर लेकिन बात धर्म की कहता हूँ। मानो ना मानो मेरी बात लेकिन बात मर्म की कहता हूँ। लिखता हूँ केसरिया स्याही से तभी तो बात सत्कर्म की कहता हूँ। कलमकार हूँ इसलिए बात कलम की कहता हूँ, यूं तो हूँ मैं शायर लेकिन बात धर्म की कहता हूँ। मानो ना मानो मेरी बात लेकिन बात मर्म की कहता हूँ। अरे लिखता हूँ केसरिया स्याही से तभी तो बात सत्कर्म की कहता हूँ। और क्या कहता हूँ मित्रों, ध्यान से सुनना कि धर्म गुरुओं के बहकावे में अब आओ मत, किसी ढोंगी बाबा के चंगुल में अब जाओ मत। कि धर्म गुरुओं के बहकावे में अब आओ मत, कि किसी ढोंगी बाबा के बहकावे में अब जाओ मत। शुरू करो धर्म ग्रंथों को अब खुद से पढ़ना, शुरू करो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना। शुरू करो धर्म ग्रंथों को अब खुद से पढ़ना, शुरू करो धर्म के मार्ग पर अब आगे बढ़ना। धर्म के मार्ग पर जो तुम बढ़ जाओगे, धर्म के मार्ग पर जो अब तुम बढ़ जाओगे, जीवन की सारी बाधाओं को स्वयं पार कर जाओगे। धर्म के मार्ग पर जो अब तुम बढ़ जाओगे, जीवन की सारी बाधाओं को स्वयं पार कर जाओगे। ईश्वर हमारे भीतर है ये गीता ज्ञान हमें सिखलाता है। ईश्वर हमारे भीतर है ये गीता ज्ञान हमें सिखलाता है। एक बंसी बजाने वाला इसीलिए जगत गुरु कहलाता है। मित्रों, ध्यान से सुनना, ये ईश्वर हमारे भीतर है ये गीता ज्ञान हमें सिखलाता है। एक बंसी बजाने वाला इसीलिए तो धर्मगुरु कहलाता है। कविता के लिए धन्यवाद मित्रों। और मित्रों, मैं आपको ऐसे ही अपनी खुद की लिखी कविताएं भी सुनाऊंगा। इस जो मैंने अपने चैनल की ये पोएम रेसिटेशन प्लेलिस्ट है, उस पर ये जो प्लेलिस्ट क्रिएट करी है पोएम रेसिटेशन की, इस पर मैं अपनी खुद की लिखी हुई कविताएं भी सुनाऊंगा। और बहुत फेमस कविताएं जो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी और महान कविताएं, वो भी आपको सुनाया करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपना एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है और जो फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको बताया था कि मैं भारत की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अगला वीडियो जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पे बना रहा हूँ, जो है इसका सबसे पहला वीडियो है भारत पर सिकंदर का आक्रमण, जो कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण था जो सिकंदर ने किया था। और उस आक्रमण से भारत की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक
व्यवस्था में क्या बदलाव हुए वो भी जानेंगे, और उससे भारत और संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। और उस वीडियो जो मैं चलाऊंगा अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, उसके सीरीज के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई सिकंदर की भारत में जीत हुई थी, या फिर उसके यूनानी इतिहासकारों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां भारती।